नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें खास करके वैसे प्रश्न आते हैं जिनको सिद्ध करना होता है और बहुत से बच्चों को यह मुसीबत होता है कि कौन सा जो है फॉर्मूला यूज किया जाए, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं किया जाए। एकदम फार्मूला का पहाड़ खड़ा कर दिए हैं सर, ऐसा बात नहीं है। तो आज हम लोग जो है आप देखने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज जो होती है उस पर जो आधारित जो प्रश्न होते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। और इतनी ये बातें अगर किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जो है आपको क्या रखना है याद, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैं आपको यही बस 8 फार्मूले दूंगा, ठीक है। और इन्हीं फार्मूले से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं छोड़िए हटाइए। तो जो हमारे पास ये जो फार्मूले आ रहे हैं, बस यही फार्मूला मतलब यही आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है और यही फार्मूला जो है याद करके ही आपको रखना है। देखिएगा, मैं यहाँ पर सामने लिख दूंगा क्योंकि मैं जितने प्रश्न बनाऊं तो इन्हीं सारे फार्मूला का यूज करूंगा। बस 8 फार्मूला, सिर्फ 8 फार्मूला। पहला नंबर पर क्या याद रखना है आपको कि ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके पहले वाली जो वीडियो है मैंने उसमें ऑलरेडी ये बातें बता रखी थी, किस तरीके से ये सब आता है। उसको जाकर के आप देख लीजिएगा, जहां पर ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज करके दिया होगा या उनके सूत्रों को किस तरीके से निर्माण किया गया है। आज हम उसका लिंक भी जो है इसमें डाल देंगे इसमें कि ये फॉर्मूले कैसे है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओनली हमसे पूछा जाए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपसे पूछा जाए कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई साहब सिर्फ यहां से ही ये 3 फॉर्मूले आ गए। मैंने बोला सिर्फ 8 फॉर्मूला में लिखूंगा बस, और ज्यादा नहीं। फिर जा करके अगर आपको बोलेगा tan थीटा लिखिए तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और बोलेगा कि cot थीटा लिखिए तो आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। क्लियर, 1 2 3 4 5। और फिर जा करके यहां पर देखिए सेक थीटा अगर बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। और अगर बोलेगा कि कॉसेक थीटा बोलेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन थीटा। एक ही बात आपको हमेशा ध्यान देना है, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये वाला 4, ये 5 और ये रहा 6, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू उस तरफ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा तो कॉस बाई कॉट, कॉस बाई साइन। और सेक तो 1 बाई कॉस और कॉसेक तो 1 बाई साइन। आसान भाषा में और बहुत ही हम लोग इसको अगर अच्छे तरीके से समझना शुरू करें तो बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि सबको भाई साहब देखो। तो यहाँ पर कितना हो गया जी, 1 2 3 4 5 और 6, इतना ही था ना। अच्छा एक चीज यहाँ पर चला गया, लो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो गया आपका 5, ये 6 और ये 7। लीजिए मैं 8 बोल रहा था, मैंने आपको सिर्फ 7 फॉर्मूले ही लिखा। और इसको क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है। अगर इतनी ही बातें नहीं याद है तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबको साइन या तो कॉस में ही चेंज करना है। अब आइए सिद्ध करने वाले फॉर्मूलों को हम लोग इस तरीके से, आपको मान लीजिए कि सवाल दिया रहेगा, एक एक सवाल। और चूंकि यहाँ पर एक एक सवाल मैं लिखूंगा, पहले आप लोग भी चाहेंगे तो उसको बनाएंगे, नहीं तो देख लीजिए अब मेरे हाथ से कितने सवाल निकलेंगे ये तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर सवाल है, हम लोग इवेल्युएट के नाम से इसको जारी कर रहे हैं। इवेल्युएट कहने का मतलब कि भाई साहब मान क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहले नंबर पर इसको थोड़ा ही कीजिए तो जैसे यहाँ पर जैसे एक सवाल है और वो क्या लिखा गया है, इवेल्युएट करेंगे, मान ज्ञात करना है। 1 प्लस साइन थीटा और यहाँ पर लिखा गया है 1 माइनस कॉस थीटा।
हाँ, तो 1 प्लस साइन थीटा, और इसको क्या कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पर कर देते हैं 1 माइनस साइन थीटा, और फिर जा करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको बोल रहा है कि आप इवेल्युएट कीजिए। सवाल ऐसे नहीं रहता है, क्योंकि प्रमाणित करने वाले सवाल रहते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर बराबर में मान लीजिए कि आपको दे देगा कि इसको 1 प्रूफ कीजिए। तो हम लोग ये वाला काम नहीं कर रहे हैं, पहले हम लोग इसी को इवेल्युएट करना देख रहे हैं, फिर जा करके हम यहाँ पर भी देंगे। पहले इसको नॉर्मल देखिए, ऐसे तो ये देगा कि आप इसको 1 प्रूफ कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। दिमाग में सिर्फ यही बात याद रखिए कि सबको साइन या कॉस में चेंज करेंगे। फिर से सुन लीजिए, सबको साइन या कॉस में चेंज करेंगे। जैसे tan था तो साइन कॉस, कॉट था तो कॉस साइन, सेक था तो 1 बाई कॉस, कॉसेक था तो 1 बाई साइन। अब बोलेंगे बहुत ज्यादा बकवास हो गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और भाई साहब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको यहाँ पर क्या कर देंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आपको देखते रहना है मैंने क्यों लिखा, क्लियर। अब देखिए भाई साहब, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखा जाता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी यहाँ पर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा है, और ये दोनों कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। बहुत ही सिंपल था ये तो बहुत ही सिंपल था। अब हमारे साथ आप बने रहिए और देखते रहिए कि क्या क्या मैं क्वेश्चंस यहाँ पर डालते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो पहला सवाल था। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर की ओर धीरे धीरे हम लोग इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे। ये ना कैसा दे दिए पूरा उड़ने लगे आप। सेकंड नंबर जो सवाल है वो बोल रहा है कि यहाँ पर आपका 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहाँ पर कितना है 1 माइनस क्या है कॉस थीटा है, और यहाँ पर दे दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं यहाँ पर क्या आएगा वो नहीं लिख रहा हूँ, बस इसको इवेल्युएट करना सिखला रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको बराबर करके कुछ देगा, बोले वही सिद्ध कीजिए, तो हम उस पर नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बोलता है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या दिया है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब हमें ये बनाना है, फिर से वही सिचुएशन जो पहले वाले था। तो क्या होगा, पहले वाले में जो था 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर से देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई साहब, ये तो हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये भी कटा तो कितना आ गया 1। 2 क्वेश्चन हुए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे भाई साहब, धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अच्छा, अब सवाल को थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए, और नीचे दिया है 1 माइनस साइन ए, और बोल रहा है कि इसको आप इवेल्युएट कीजिए। जब भी सवाल रूट में मिल जाए, क्या है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, जब सवाल क्या होता है रूट में मिल जाए, तो रूट में मिल जाए तो क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करा देंगे, हर परिमेयकरण कराएंगे। तो देखो पहले तो भाई साहब ये ऐसे ही रहेगा, क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, क्लियर। फिर देखो साइन बदल करके नीचे वाले के अपोजिट साइन बदल करके यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और फिर जी यहाँ पर भी 1 प्लस साइन ए, क्लियर। अब देख लो भाई साहब, ऊपर 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर चलेंगे, देखो अब यहाँ पर जो हम लोग चल रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यहाँ लिख दो। अब इसको तोड़ मत देना है प्लस बी के होल स्क्वायर पर, रूट को शॉर्ट कराने के लिए ये पूरी कहानी जारी है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर ए, उठ गया रूट खत्म टूट गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है बाबू कॉस ए। अब इसको अलग अलग करा लीजिए,
क्या हो जाएगा हमारे पास 1/cos ए और फिर जा करके sin a/cos a। तो ये देखो यहां पर क्या हो गया sec a और प्लस भाई साहब क्या हो गया tan a। ठीक है, इतना हो गया। तो जब आपको प्रमाणित करने के लिए देगा तो वहां पर क्या बोल देगा कि भाई साहब आप इसको प्रूफ करो क्या कि sec a प्लस tan a दिखाओ। क्लियर। अब आते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। आप लोग ना क्या करोगे, जब मैं बना रहा हूं वीडियो को रोकोगे फिर उसको उतारोगे फिर देखोगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है क्या दिया हुआ है 1 + cos a और यहां पर 1 - cos a। अब ये बोल रहा है क्या होगा, एकदम आराम से चलिए लो और थोड़ा उलझाते हैं। यहाँ पर माइनस यहाँ क्या कर देते हैं प्लस। अब इसको एकदम आराम से बनाओ, जैसे मैंने पिछला वाला बनाया वैसे ही ये बनेगा। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, हर परिमेयकरण कराएंगे 1 - cos a, यहाँ पर 1 + cos a, 1 - cos a कराने आते हैं ना, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं ऊपर वाले के नहीं अनुसार, इसके अनुसार, इसके नीचे वाले के अनुसार साइन बदल करके। ठीक है, 1 - cos a। क्लियर। अब देखो यहां पर क्या हो गया आपका 1 - cos a का साफ साफ दिख रहा है ना जी, हैं थोड़ा अच्छा 1 - cos a का होल स्क्वायर और यहां पर क्या हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो रूट हट जाएगा यहां पर, अब देख लेना क्यों रूट हटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 - cos a और नीचे sin स्क्वायर a हो जाता और इसका सिर्फ अकेले क्या हो जाता sin a। तो यहां पर क्या हो गया 1/sin a और माइनस cos a/sin a। बताओ बताओ बताओ, लिखो भाई लिखो, cos a/sin a। क्लियर। अब देखो यहां पर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका cosec a माइनस 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 cot a। तो ये चीज प्रमाणित करने के लिए देगा, ये बराबर आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखो आपको हम ना क्या करते हैं HW दे देते हैं और आप ना कमेंट बॉक्स में लिखना, आसान होगा लिखना। आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके वैल्यू क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था ना, देखो HW में आप ना कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखोगे क्या आया। पहला नंबर जो सवाल है वो क्या है, यहां पर है √1 - sin a बटे में 1 + sin a, एक हो गया। दूसरा आप क्या लिखोगे √1 + cos a और 1 - cos a, ये लिख लीजिएगा आप लोग। यही 2 सवाल के आंसर लिखने होंगे, बाकी आपको प्रमाणित करने के लिए वैसे देगा। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अरे भाई साहब अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पेस मिलेगा इसलिए इसको भी क्या करते हैं रफ कर देते हैं। यहां पर अब ये देखिए, अब जैसे कि यहां पर आपका सवाल है और वो सवाल क्या है, इसको भी अब क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं नंबर ही भूल जाता हूं बार बार कि कितना नंबर मैंने बनाया। यहां पर क्या हो जाएगा sin a और यहां पर क्या है 1 + cos a और फिर जा करके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और यहां पर क्या है आपका 1 + cos a और फिर नीचे क्या है sin a है। अब इसको इवेल्युएट करना है और बताना है कितना होगा, और ऐसा मैं कर रहा हूं ना कि पहले इसको सॉल्व कर ले रहा हूं फिर मैं बराबर में लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या पूछेगा। तो जब भी इस प्रकार के सवाल है तो देखो ध्यान से कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर जो है आप देखो पहले इन दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लिए तो कितना हो गया 1 + cos a इनटू क्या मिल गया हम लोग का sin a। अब इधर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिल गया हम लोग का sin स्क्वायर a। क्लियर। और देखो ऐसे, और इसको इधर यहां पर क्या मिल गया 1 + cos a का होल स्क्वायर। आता है ना ऐसे करने, आता है। अब यहां पर देखो, अब इसको क्या करेंगे ध्यान से देखो, यहां पर जब इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो कितना हो गया sin स्क्वायर है और इसको a + b होल स्क्वायर पर a स्क्वायर, यहां पर क्या बच गया हम लोग का 2 cos a और यहां पर क्या हो गया भाई साहब cos स्क्वायर a, और नीचे तो क्या है, नीचे जो है मिल रहा है हम लोग का 1 + cos a और यहाँ पर क्या मिला जी sin a। अब देखो sin स्क्वायर और cos स्क्वायर, घबराना नहीं है, बार बार फॉर्मूला देखते रहना, छोटा करते चलिए। sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या मिल गया हम लोगों को
यहाँ पर 1 मिल गया भाई साहब, यहाँ पर भी 1 है और ऑलरेडी यहाँ पर 2 cos A है और यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 प्लस cos A और इनटू क्या मिला जी sin A। ठीक है, अब देखो यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2 cos A और यहाँ पर नीचे क्या है आपका 1 प्लस cos A और फिर भाई साहब sin A। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया हम लोग का 2 इंटू cos A और नीचे जी 1 प्लस cos A और फिर जा करके sin A, ये तो गया। और यहाँ पर क्या बचा भाई साहब 2 sin A और जब उसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बच गया 2 cosec A। क्लियर। अब HW में हम आपको एक क्वेश्चन डाल देते हैं। अब HW में क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको कर दे रहा हूँ cos A और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस sin A और फिर जा करके यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर है 1 प्लस sin A और यहाँ पर बताना होगा cos A। अब बताइएगा आपका क्या आएगा, समझ में आ रहा होगा तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल की ओर। ठीक है, इसको हटा लीजिए, इसको कोई मतलब नहीं है, हटाइए इसको। अब यहाँ पर चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए देखिए अब अगला सवाल कैसा आएगा हम लोगों का। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई साहब। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, तो जैसे यहां पर एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं और यहां पर क्या लिखा गया है कि 1 प्लस tan स्क्वायर A और नीचे क्या लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर A और इसको इवेल्युएट करना है, इसको निकालना है। हो सकता है कि जो मान निकल करके आएगा उसको दे देगा कि उसको आप सिद्ध कीजिए। तो अब घबराइए मत, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर A है और यहाँ पर क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर A है। तो देखो एकदम से आपको कुछ नहीं पता है ना, तो ये पता कर लो 1 tan को क्या लिखेंगे sin बाई cos। मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ sin या cos को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई साहब sin स्क्वायर A और नीचे cos स्क्वायर A। अब देखो 1 प्लस cot स्क्वायर A को क्या लिखेंगे भाई साहब cos स्क्वायर A और नीचे sin स्क्वायर A। कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अब देख लो, समझे ना, सबको sin या तो cos में लिखे, उसी 8 को 7 में लिखे ना, 7 फॉर्मूले का यूज करें। अब देखो अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया हमारे पास cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A और नीचे क्या है भाई साहब cos स्क्वायर A। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A और ये जी cos स्क्वायर A और नीचे sin स्क्वायर A। ठीक है, अब ये देखो sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 बाई cos स्क्वायर A। अब यहाँ पर देखो फिर sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 और फिर नीचे यहाँ पर क्या है sin स्क्वायर A। अब भाई साहब एकदम सिंपल, ऐसा तो एकदम से ना हल्का कर दिया यार। यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर A बाई 1, sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा tan स्क्वायर A आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो कहां पर था बोला, अब आगे की ओर भाई साहब हम लोग क्या करेंगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे लगेगा ये देखिए। ठीक है, हाँ तो इसमें क्वेश्चंस कैसे लगेगा ये देखिए। हाँ चलिए, यहाँ पर नीचे की ओर लिखा गया है 1/1 माइनस कॉस थीटा, क्लियर है, और प्लस 1/1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अब भाई साहब इसको सॉल्व करना है, बहुत हलवा हो गया ये। तो क्या हो जाएगा देखो, अब इसका लेंगे हम लोग एलसीएम, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या मिल गया हम लोग का 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। बीच में यहाँ पर प्लस रहेगा भाई साहब, बीच में प्लस रहेगा। यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख लो आप, नीचे तो वही 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर जब चलेंगे तो ये गया। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका हो गया 2 वाह वाह 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये नॉर्मल था, एकदम से ये क्या था नॉर्मल था। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर इस सवाल को कुछ इस तरीके से आप देखिए, यहां पर लिखा गया है, ये भी इवेल्युएट करने के लिए ही हम आपको दे रहे हैं। यहां पर लिखा गया है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बटे में नीचे जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। अब भाई साहब इसको इवेल्युएट करना है। आपको एक बात पता होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, फिर जा करके ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, बस उसी पर इसको डाल दो। क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर जा करके यहां पर क्या देख रहे हैं भाई साहब, ये हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले पर हम रख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर है, और प्लस यहां पर आपका क्या आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये आपका कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये देखो 1 प्लस क्या हो जाएगा, एकदम नॉर्मल था ये तो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आपका यही रह जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये नॉर्मल था एकदम से, इस वजह आपको माथा पेची करने की जरूरत नहीं थी। अब यहां पर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो अब कैसे कैसे सवाल आते हैं, और थोड़ा सा इसको और ये कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया गया है कि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। ए आप क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए इंटू 1, भाई साहब होता ही है, ये हो गया, ठीक है। तो अब एच डब्ल्यू में आप लोग याद क्या रखोगे कि मान लीजिए लिखा गया है 8 साइन स्क्वायर थीटा 8 कॉस स्क्वायर थीटा, पहला नंबर। सेकेंड नंबर मान लीजिए कि लिखा हुआ है 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 tan स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर में मान लीजिए कि यहां पर लिखा हुआ है x कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस x कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। 4 नंबर लिख लीजिएगा लोग m, यहां पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस m tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई साहब, ये बताइए। देखिए इसमें से ना मैं कोई एक कर दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने इसी को कर दे रहा हूं, बाकी आपको खुद समझ में आए क्या हालात है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि x कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस x कॉट स्क्वायर थीटा, क्लियर है। x कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड x कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले तो जो कॉमन है उसको निकाल लो। यहां पर क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर जा करके यहां पर क्या है बाबू कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ लोग जो ज्यादा फॉर्मूले याद रख लिए हैं तो उनको तो पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो वो तो बहुत आसान तरीका से क्या करेंगे x इंटू 1 करके निकल जाएंगे, इनका आंसर क्या आ गया x हो गया। बट आपको इतना भी नहीं पता है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, तब आप क्या करेंगे। अब आप क्या करो ना, घबराओ मत। पहले नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक को किस में लिखना है साइन में, मैंने क्या बोला सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसका टाइमिंग देखते रहिएगा, थोड़ा चल रहा है टाइम है। अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर जी कॉट स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा
बाई साइन स्क्वायर थीटा। एकदम घबराओ मत, थोड़ा 2-3 स्टेप ज्यादा लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो नीचे तो एलसीएम ले लिया हम लोग, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब इसको ध्यान से देखो, एक्स भाई साहब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी क्या है जी साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू क्या आ गई एक्स आ गई। अब इन सबको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। बस इसको क्या करें हम, हाँ ऐसे ही लिख दीजिएगा, समझ में आ जाएगा हमको जो भी आप लिखना चाहते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस को और ज्यादा ये करते हैं। देखो ठीक है, इसको भी रफ करते हैं, थोड़ा एक क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बता देते हैं, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और वो क्वेश्चंस क्या बोलता है, यहां पर ऐसे ये क्वेश्चन है कि राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ, इन द क्या जी टर्म ऑफ, मान लेते हैं यहां पर साइन ए, ठीक है ना। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ठीक है, सभी त्रिकोणमितीय, ठीक है, अनुपातों को किस टर्म में लिखना है, साइन ए के पद में लिखें, ठीक है, पद में लिखें, ठीक है। अब आपको सवाल जो है बोल रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए के टर्म में लिखें। हो सकता है कि आपको बोल दे कि सेक ए के टर्म में लिखे, या बोल सकता है कि कॉट ए के टर्म में लिखे, किसी के भी टर्म में लिखने के लिए बोल सकता है। तो देखो आप एकदम घबराओ मत इसमें। तो पहले नंबर पर राइट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन द टर्म ऑफ साइन ए। तो देखो जिसके बारे में बोले उसका रेसिप्रोकल लिख लो। तो देखो क्या दिया हुआ है, साइन ए के टर्म में लिखना है, आप इसका रेसिप्रोकल बताओ, क्या हो जाएगा कॉशेक ए बराबर 1 बाई साइन ए। क्या होता है ये भाई साहब, होता है h बाई पी, किसका कॉशेक का। अच्छा सर यही मान लीजिए कि आपको ये tan दिया रहता, tan a के टर्म में सबको लिखना होता, तो क्या करते हैं हम वहां पर क्या मान लेते, cot a बराबर 1 बाई tan है। क्लियर? अब तो समझ में आ गया होगा। अब बनाओ भाई साहब ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर a है, यहां पर b है, यहां पर c है, तो ये हमारा हो गया a हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, इसकी जगह साइन a है। अब ए भी निकाल सकते हैं, ए भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब साइन स्क्वायर है। अब ये मत पूछना क्यों, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा क्यों भाई साहब। लो ये नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझो, हम लोग क्या जानते हैं कि ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर, और प्लस साइन ए स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ओनली जो ए बी की वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर आप क्या लिख दो, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब खत्म, कहानी खत्म। कैसे भाई साहब, कॉसेक तो हो गया, अगर आपको कॉस ए लिखना है तो क्या होता है b बाई एच। तो देखो b इतना है और h इतना है, ओ तो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में 1। अब इसी तरीके से आपको मान लीजिए कि बोल देगा कि tan निकालिए, तो tan क्या होगा p बाई b, ठीक है। p बाई b कहने का मतलब भाई साहब क्या लिख दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा साइन a बटे में अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरीके से आप किसी को भी, अभी तो इसके आगे भी आप निकाल सकते हो भाई साहब। जैसे मान लीजिए कि आपसे अब पूछेगा कि सेक ए बताओ, तो क्या हो जाएगा सेक का मतलब ये हो जाएगा h बाई बी। तो ये 1 बटे में क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर की ओर। धन्यवाद।